बताओ। ऑलराइट, फेल क्रिकेटर्स पर मैं अब्बास, मेरे साथ मेरा दोस्त विश्वास आ गए हैं आपके सामने। बहुत दिन नहीं लगे इस दिन को आने में जिसका हमें इंतजार था, लेकिन आ गया है तो बढ़िया ही है, क्योंकि अब लॉकडाउन भी लग जाए पूरे पूरे दिन का तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि दिन में पिछले मैच की हाइलाइट्स देखेंगे और रात को तो एक फ्रेश मैच आना ही है। विश्वास भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एक तो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये ना हो कि तुम फंस जाओ, मतलब आप मुझे पता नहीं घर पे फंसा महसूस कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तो करता हूँ। मैं पूरे दिन घर पे रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर ठीक है, फिर तो लॉकडाउन लग ही जाए हमको। नहीं नहीं यार, लेकिन लॉकडाउन दूसरी वजह से बहुत बुरा है, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए हाँ, बहुत। दूसरी वजह से बहुत बुरा है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल भी 2021 आज से शुरू हो रहा है। और मतलब स्टार्टिंग विद टू टीम्स जिसको मैं चाहता हूँ कि दोनों हार जाएं। मतलब वाह, अगर बैंगलोर और मुंबई खेल रही है तो मैं चाहता हूँ दोनों हारे। कुछ किसी तरीके से कुछ ऐसा हो कि दोनों को 2 पॉइंट ना मिले, दोनों 0-0 पॉइंट से आगे बढ़े। तुम चाहते हो कि कोई भी टीम खेले, कोई भी जीते, कोलकाता ही क्या चेन्नई? कोलकाता नहीं जीत नहीं, रही। हाँ, कोलकाता और चेन्नई। लेकिन मतलब इन दोनों टीमों से मेरे को मतलब ठीक है, मैं पंजाब की तरफ न्यूट्रल हूँ, मैं राजस्थान की तरफ फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं मुंबई और बैंगलोर, मतलब वो टीम नहीं लगती मतलब मेरे को। या तो इनके सपोर्टर्स इतने, या तो इनकी इन टीमों के जो सपोर्टर्स हैं उनसे मेरी बनती नहीं है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं। ये चांस, ये ज्यादा बड़ी बात है, ये ऐसा कुछ होगा यार। हाँ, मतलब नहीं मुंबई तो विराट कोहली भी पसंद है, रोहित शर्मा भी पसंद है, क्विंटन डिकॉक भी पसंद है, एबी डिविलियर्स भी पसंद है, सब पसंद है। प्लेयर्स तो खैर सब सभी टीमों में अच्छे ही हैं, लेकिन खैर। तो विशाल भाई, मुंबई वर्सेस बैंगलोर कायदे से देखा जाए तो मिसमैच ही है। हेड टू हेड देख लो, टीम स्ट्रेंथ देख लो, टीम वीकनेसेस देख लो, हर डिपार्टमेंट में तुम्हें मुंबई का एक अपर हैंड नजर आएगा। नहीं यार, जब भी सीजन शुरू होता है ना, तो सीजन शुरू होने से पहले तो आरसीबी बेस्ट टीम होती है। सीजन जैसे चलने लगता है, उसका जो होने लगता है कि अब फिर हार गए यार, अरे फिर हार गए यार। तो अभी तो शुरू है, अभी तो बढ़िया टीम है, बहुत सही पेपर है, तो बढ़िया लग रही है, बढ़िया टीम है पेपर में। और अगर मैच चेन्नई में हो रहा है, स्लो विकेट पे या कटर वटर बहुत यूजफुल होगा, तो वहां पे अच्छा बॉल उनके पास। अब वो ग्लेन मैक्सवेल मुझे नहीं पता कितने बैटिंग में कारगर होंगे, लेकिन बॉलिंग में चेन्नई की पिच पर बहुत कारगर होंगे। वैसे तो बड़े लंबे लंबे सिक्स हिटर्स हैं दोनों की टीम में, दोनों ही टीमों में। लेकिन चेन्नई में ये दोनों हाई स्कोरिंग टीमें किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज ये कि कुछ प्लेयर्स हैं जो हो सकता है अवेलेबल ना हो, जैसे जैम्पा और फिन एलन, जो बहुत बढ़िया खेल के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आखिरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, किसका था न्यूजीलैंड से आखिरी में? न्यूजीलैंड का मैच चला था। वेस्ट इंडीज ही था, वेस्ट इंडीज ही था, वेस्ट इंडीज के साथ फिन एलन। पिछली से यार नहीं, अभी फिर किससे था? श्रीलंका से खेल रहे थे आई शायद, गेस शायद नहीं श्रीलंका। नहीं, वेस्ट इंडीज से ही था, श्रीलंका डेफिनेटली नहीं था। तो वहां पे बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खेल, विश्वास टॉप, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया मैच चला था, ऑस्ट्रेलिया बी टीम खेल रही थी उनसे। अच्छा टॉप फोर क्या लगते हैं तुम्हें? टॉप फोर जो विदेशी खिलाड़ी हैं बैंगलोर के, वो कौन से होने वाले हैं? इस मैच में मेरे हिसाब से यार, खेलना जिनको चाहिए, मेरे मुझे लगता है एबी डिविलियर्स खेलेगा आरसीबी की तरफ से, तुम्हारा मैक्सवेल खेलेगा ही। और मुझे डैनियल क्रिस्टन पर्सनली बहुत सालों से बहुत पसंद है, तो वो खेलना चाहिए। उस उनको एक बॉलर चाहिए जो डेथ पे आके बॉलिंग करे थोड़ी थोड़ी। तो सैम्स क्योंकि नहीं खेल पाएगा, उसको कुछ नहीं है, कोविड है शायद, कुछ इशू है, सैम्स नहीं खेला, डैनियल सैम्स नहीं है टीम में। तो केन रिचर्डसन को इन्होंने पिछले साल लिया था, इस साल भी वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेथ बॉलिंग करा था, और ठीक ठीक सा था, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इनके बाकी किसी बॉलर से बेटर है। काइल जेमिसन को खिलाएंगे, उनको 11 के से रन कुटवा रहा है पिछले बहुत टाइम से, और वो किसी मैच में, बहुत ज्यादा। सर कुटवाने की बात नहीं है, उसके अलावा किसी मैच में वो लगता भी नहीं कि ढंग की बॉलिंग करेगा किसी भी स्टेज पे। तो एक आध बॉल ऐसी फेंकता है, मैजिकल बॉल फेंक दी, कुछ कुछ नहीं, 24 से 24 बॉल खराब। तो जेमिसन तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, तो वो खेल लेगा। और हर्षल पटेल, मुझे बहुत, मैं हाईली रेट करता हूँ उसको, पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। वो बढ़िया डेथ बॉलिंग करता है, बहुत बढ़िया कटर्स फेंकता है, वो डेथ पे बढ़िया लगेगा बॉलिंग करते हुए। डेल क्रिस्टियन तो मुझे, कई सारे खिलाड़ी हैं जो लेट अराइव हुए हैं, जिस वजह से उनका क्वारंटीन, जो हार्ड क्वारंटीन है 7 दिन का, जिसकी वजह से पहला मैच मिस करेंगे। जैम्पा उसी वजह से मैच मिस करेंगे, फिन एलन उसी वजह से मैच मिस करेंगे, लुंगी एंगीडी और क्या कहते हैं कगिसो रबाडा, ऑनरिक नॉर्किया, ये जो अपना पहला मैच अपनी टीमों के लिए मिस करेंगे। लेकिन एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज से ही आ रहा है, लेकिन वो ये मैच मिस नहीं करेगा, वो है
क्विंटन डिकॉक, क्योंकि क्योंकि क्विंटन हमारे पास डिकॉक को बहुत पैसे हैं, चार्टर प्लेन बेच के बुलाया गया है। ऑफ ये कोर्स। होती है पैसे की ताकत। देखिए दोस्तों, ये होती है पैसे का नंगा नाच, त्राहिमाम जो मचाया है अंबानी जी ने। उनको क्योंकि चार्टर प्लेन से बुलाया गया, और उसके बाद उनकी चार्टर प्लेन के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी अलग होते हैं, तो ये कुछ रूल है, नॉट वेरी श्योर, लेकिन इन्हीं वजह से उनको हार्ड क्वारंटीन नहीं करना पड़ा, एज इन 7 दिन का क्वारंटीन नहीं लेना पड़ा, एंड यार दैट्स व्हाई क्विंटन डिकॉक इज अवेलेबल टू प्ले यार इन्होंने बोला नहीं होगा रबाडा और उससे नोकिया ने कि वहीं जा रहा है, हमको भी ले चल यार, मतलब जगह है, वहां उतार के तो निकल जा रहा है, छोड़ते हो यार, पैराशूट से कूद जाएंगे, पानी तो नीचे कर देना, अपने ऊपर जाएगा मुझे तो। पता नहीं क्या बायो बबल में तब से ही एंटर कर जाते हैं जैसे वो एक छोड़ते हैं, रास्ते में तो बायो बबल नहीं होता है ना, रास्ते में तो आप सबसे मिलते जुलते ही आ रहे हो। नहीं नहीं, तो वो ऐसा सीन है बायो बबल का बेसिक प्रॉब्लम ना, कि आप जब एक प्लेन से दूसरी दूसरी जगह पे आते हो ना, तो वो बीच का जगह पे आप बहुत लोगों से मिलते हो, तो आपको फिर वो दोबारा से क्वारंटाइन होके फिर बायो बबल में जाना पड़ा, दूसरे बायो बबल में। तो एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जाने का ये है, हम्म। इंटरनली जब लोग सब ट्रांसफर करें, जैसे जिनको अहमदाबाद में खेलना है मुंबई के बाद, तो वो सारी टीम फिर वो लोग सब चार्टर प्लेन से जा रहे हैं, पूरी पूरा स्क्वाड एक प्लेन से जाएगा, तो फिर उनको वो बबल बार बार फिर उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। तो वैसा मैथ से थोड़ा हम्म। मुश्किल है, तो लेकिन खैर, सौ में सीधी एक बात कि क्विंटन डिकॉक चार्टर प्लेन से आए हैं, वो अवेलेबल रहेंगे इस मैच के लिए। और मतलब मुंबई की वाटर टीम, जितना भी मैं नापसंद करूं उस वक्त उस टीम को, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई साहब, एक प्रोबेबली वो जो वीकनेस लग रही है टीम की, वो बस ये है कि वानखेड़े नहीं खेलेंगे, अपना होम ग्राउंड हाँ, नहीं खेलेंगे, विच इज। एक और चीज है, देखो ना, अगर वो चेन्नई में खेल रहे हैं तो उनके पास बहुत बड़े स्पिनर्स भी नहीं है। हाँ, दूसरी चीज ये कि स्पिनर अच्छे नहीं है, जो स्पिनर है वो तोड़े बहुत जाते हैं, चाहे आप कृणाल पांडे ले लीजिए, चाहे राहुल चहर ले लीजिए, हाँ, इनको मारा बहुत जाता है। तो ये एक दूसरी डिसएडवांटेज है। तीसरी, क्योंकि चेन्नई में खेल रहे हैं और रोहित शर्मा शुरू में स्पिन के खिलाफ थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो ये एक अलग उनको परेशानी आएगी बस। लेकिन ये बहुत ही सारी बहुत ही माइनर परेशानियां मेरे हिसाब से। बाकी तो बुमराह, मतलब बुमराह से लेके क्विंटन डिकॉक से लेके सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, माइकल वॉन ने जब इंडिया से सीरीज हारी थी, इंग्लैंड यही कहा था कि इंडिया से नहीं आ रहे, मुंबई इंडियंस से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात सही भी थी, गलत बात भी नहीं। हाँ, 7 प्लेयर खेलने लग गए हैं उनके साथ, जो 7 इंडियन प्लेयर उनकी टीम में खेलते हैं, 7 के साथ इंडियन टीम में भी खेल रहे हैं, तो मतलब उनकी टीम तो है ही तो एक है। बार विश्वास भाई, टीम डिस्कस कर लेते हैं, हमने आज की फैंटेसी टीम क्या बनाई है। बनाइए वो, पहले अ, तुम्हारी टीम दिखाते हैं, ये तुम्हारी टीम। पहले मेरी टीम दिख रही है। पहले मेरी टीम दिख रही है, तो ऑफ कोर्स क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन, ये मेरे कीपर हैं। आई डोंट थिंक सो आप इसमें से किसी को भी छोड़ना चाहेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो आपको आएगी टीम बनाते वक्त, वो ये है क्रेडिट्स की, क्योंकि विराट कोहली 10.5 के हैं, एबी डिविलियर्स 10 के हैं। एक्सक्यूज मी। विराट कोहली 10.5 के हैं, एबी डिविलियर्स 10 के हैं, रोहित शर्मा भी 10 के हैं, और सूर्य कुमार यादव और देवदत्त पड्डीकल जो पिछली बार सस्ते सस्ते हुआ करते थे, वो भी 9-9 पॉइंट्स पे हो गए हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम आई मुझे आउट ऑफ, मतलब जाहिर सी बात है कि आप क्विंटन डिकॉक अगर लेना चाह रहे हैं और ईशान किशन और ये लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप को कुछ कुछ खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपना दिमाग लगाकर, जो मेरी गट इंस्टिंक्ट है, उसमें मैंने एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा को छोड़ा है, और कोहली ये को अपना कप्तान मान लिया। हाँ। ये तो बेसिक मैच है जो तुमने ऊपर किया, वो तो तुम्हें छोड़ने का, डिविलियर्स और रोहित शर्मा एक तो कम से कम जाएगा ही, रोहित शर्मा इसलिए छोड़ते हैं तो किसी सीरीज, कोई भी सीरीज, दुनिया की सीरीज, वो अच्छे से स्टार्ट नहीं करा सीरीज, हर सीरीज के स्टार्टिंग खराब खेलता है, तो इस भरोसे हम्म। में आप पैसे तो छोड़ सकते हो। ये जो नीचे बॉलर रखे हैं, फिर जो ऑलराउंडर है, जो डैनियल क्रिश्चियन है, ग्लेन मैक्सवेल है, हार्दिक पांड्या है, अगर पहली बैटिंग आई मुंबई की, तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या ऊपर बैटिंग करेंगे, ये सोच के मैंने उन्हें ले लिया। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही हैवी प्राइस टैग लेकर आ रहे हैं, और शुरू में थैंकफुली उनके मैच चेन्नई में है, तो एज अ बैट्समैन भले ना हो, एज अ बॉलर वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। डैनियल क्रिश्चियन एज बिग बैश इस साल, पिछले साल का बहुत अच्छा था, इस साल का भी बहुत अच्छा है। बॉलर्स युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मेरे ख्याल से बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइसेस हैं। आप एक हद से हद सिराज हटा के किसी और को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप शुरू में तो युजवेंद्र चहल और बुमराह को लेंगे। आ, कोई ज्यादा वो नहीं है, उंगली नहीं है इसमें। चलो मेरी टीम देख लेते, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या हम्म। चेंज किया है। ये भी तुम्हारी टीम है, ये मेरी टीम है। हम्म। तो मैंने जो दो चार पांच चीजें चेंज की तुमसे, वो उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
कि मैंने डिविलियर्स, मैक्सवेल की जगह डिविलियर्स। हाँ जस्ट बिकॉज कि बैक्सवेल मुझे भरोसा नहीं बैटिंग पे। बॉलिंग में जो तुम कह रहे हो वो विकेट ले सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जस्ट बिकॉज चेन्नई की पिच है तो ये लोग 3 स्पिनर खिलाएंगे। तुम्हारा वो भी चहल भी खेलेगा, वॉशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, और उनका शहबाज अहमद है जो बहुत ज्यादा कूट रहा है, मतलब उनके उनके इंटरनल मैचेस में बहुत रन बना रहा था वो, 100 मारी उसने, तो बैटिंग भी कर लेता है बॉलिंग भी कर लेता है, तो वो भी खेला। 3 स्पिनर ये हो गए, उसके बाद शायद मैक्सवेल की बॉलिंग आए, ऐसा नहीं आएगी, हो सकता है आ जाए उसके बाद भी, तो वो चांसेस कम है। डिविलियर्स कीपिंग करेगा भी, तो इसलिए भी मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैंने वो लिया हुआ डिविलियर्स। क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन नो ब्रेनर्स है। रोहित शर्मा नहीं लेना पड़ा क्योंकि वही मुझे लगता है ओपनर्स में नहीं रन था, लेकिन क्या पता बना भी दे, और बनाया फिर 100 बनाएगा, अकेले हरा देगा पूरा ड्रीम इलेवन मुझे, लेकिन इतना पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना। कोहली को हम्म। कैप्टन बनाया है, सूर्य कुमार यादव, पटिकल, वही क्या नाम है तुम्हारा, क्या है उसको, नो ब्रेनर्स। डेनियल क्रिस्टियन को वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि वो डेनियल क्रिस्टियन मेरे को शार्दुल ठाकुर की जो कैटेगरी है ना उसका बहुत लगता है कि आएगा 2 ओवर में 20 रन 25 रन 35 रन भी कुटवा देगा 2 ओवर में, लेकिन 2 विकेट निकाल लेता है वो कटर वटर फेंक के कुछ करके। तो अगर इनकी पहली बैटिंग हुई आरसीबी, तो 100% उसको डेनियल क्रिस्टियन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अगर इनकी पहली बॉलिंग आ गई तो फिर मैं हार्दिक पांड्या को ले लूंगा वाइस एज अ वाइस कैप्टन, इतना चेंज करूंगा। बॉलर में ट्रेंट बोल्ट लिया हुआ है, जसप्रीत बुमराह लिया हुआ है, और हर्षल पटेल पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो लूंगा, वरना फिर इसके किसी और को देखूंगा। हर्षल पटेल भी सेम वही कैटेगरी के बॉलर डेनियल क्रिस्टियन वाला कि 2 विकेट लेगा, 40 रन कुटवाएगा 4 ओवर में। बुमराह और बोल्ट को इसलिए ले रहा मुझे हूँ, मेरे पिछले साल का हाँ स्टार्ट है, जिसमें तो मैंने बोल्ट लिया था उसमें जो बुमराह ने विकेट लिया था, जिसमें मैंने बुमराह लिया था उसमें बोल्ट ने विकेट लिया था, इसे दोनों को ले रहा हूँ भाई, मैं सेफ, इनमें सेफ रहना चाहता हूँ, तो ये है टीम मेरी। क्योंकि हाँ, क्योंकि 25 पॉइंट हैं बॉलिंग विकेट लेने के। हाँ और दोनों ऐसे बॉलर है कि किसी एक एक दिन पे 4-4 5-5 विकेट ले जाएंगे और फिर वो मैच आपको हरवा जाएंगे अगर आपने नहीं लिया होगा तो। बस एग्जैक्टली। मेरी एक दिक्कत है तुम्हारी इस टीम से, और वो ये है कि पता है चेन्नई की पिच है लेकिन कोई स्पिनर नहीं है। यार थोड़ा सा मुझे इस बात का खौफ है, जो मुंबई की टीम का खौफ है कि बहुत मारते हैं स्पिनर्स को, सब लोग बैट बैठ के मारेंगे स्पिनर को, रोहित शर्मा मारेगा, डिकॉक मारेगा, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिन अच्छा नहीं खेलता। उनकी बॉलिंग आएगी, क्या नाम, पोलार्ड और उनकी पंड्या की बैटिंग आएगी, तो कोई लेग स्पिनर बॉलिंग नहीं करेगा उनको, तो यार बहुत मारते हैं वो लोग, तो इसलिए मैं कोई स्पिनर हम्म। नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि और चेन्नई की विकेट है ना, तो जैसी स्टिकी विकेट बनाते हैं वैसी विकेट होगी, तो जो जो बॉलर में लिए दोनों, हर्षल पटेल और डेनियल क्रिस्टियन, दोनों कटर ही फेंकते हैं पूरे टाइम पे, ये भी सिर्फ पिच से जोर से कटर मार ही रहे होंगे, तो इनके विकेट लेने हम्म। स्पिनर ही जैसे हैं, ये भी कोई फास्ट बॉलर नहीं है लोग। मुंबई के स्पिनर, चलिए जी, हम अपनी टीम तो ये सेट है। हम फाइनल टीम जो है एक बार शाम को जब 7 बजे टॉस हो जाएगा उसके बाद डालेंगे ही। आप भी की भी अब अगर कोई टीम बनी है जैसे आप पहले भेजते थे पिछले साल तक आपने भेजी, आप लगाकर अपनी स्टोरी में हमें टैग कर सकते हैं या फिर हमें डीएम पे भी बता सकते हैं। यस, 1-2 मेल आए हैं हमें जिसमें हमें लोगों ने बोला है कि हमें भी शामिल होना है। वो शामिल होने वाली चीज भी होगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। और बाकी तो ये है कि आज शाम को 7 बजे मैच है। अपना बढ़िया बिरयानी लेके बैठ जाइएगा, कोल्ड ड्रिंक लेके आराम से देखिएगा। यस, और हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, आज के मैच की भी बात कर लेंगे और कल के मैच में जो होने वाला है क्योंकि कल चेन्नई खेलने वाली है, उस बारे में भी बात करेंगे। चेन्नई आई होप जीते, लेकिन कल की बारी कल। अभी फिलहाल के लिए गुड बाय मेरी और विश्वास की तरफ से। चलो बाय।